वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों और इसके बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मस्तूम, गवादर, कोहलू के नदी नाले बिफर गए। दुर्रा बोलान में सैलाब ने सिंध से जमीनी राबता मुनक़ता कर दिया। सूबे भर में कई सड़कें और शाहराहें बह गईं। बलूचिस्तान के कई अजला में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही। मस्तोंग, कोलू और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नदी और नालों में तुगयानी से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी रेला सुनारी नाले के मकाम पर पुल को बहा कर ले गया, जिससे कोलू का दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बोलान में सैलाब से तबाहकारियां जारी हैं। बोलान नदी से 2 लाशें मिली हैं। इसके बाद सूबे में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। सिटी कौमी शाहरा, बीबी नानी, पिंजरा पुल पर ट्रैफिक ताहाल बंद है। पसनी के नदी नालों में तुगयानी से मकरान कोस्टल हाईवे का एक हिस्सा बह गया। पुल टूटने से ट्रक मुअल्लिक हो गया। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, कई गाड़ियाँ फंस गयी। सिब्बी में बारिशों से मामूलात जिंदगी मुतासिर, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। 15 से ज़ायद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। गवादर में बारिशों के बाद बेशतर सड़कों और गलियों में पानी और कीचड़ जमा है, जिससे मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बलूचिस्तान में 3 रोज से शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे जाफराबाद, नसीराबाद, सोहदतपुर, झलमक्सी और बोलान में शदीद मुतासिर हुए हैं। इसी बारे में मजीद बताएंगे लियाकत मस्तूई। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 3 दिनों से शदीद तूफ़ानी बारिशों ने ना ही सिर्फ जाफराबाद को बल्कि नसीराबाद, झलमक्सी, सोबतपुर को भी शदीद मुतासिर कर दिया है। इस वक्त भी अगर मैं बात करूँ उस्ताद मोहम्मद शहर और डेरा मुराद शहर की, तो कौमी शाहरा पर 1 फुट से 2 फुट का पानी अभी भी मौजूद है। झलमक्सी शहर में दरिया नाड़ी से गुज़िश्ता रोज़ सैलाबी रेला आने से गंदावा शहर में पानी दाखिल होने से आधा शहर जो है पानी की जद में आ गया है। पानी इस वक्त PTCL एक्सटेंड में दाखिल होने की वजह से ज़रिए राब्ता समेत इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल हो चुकी है। अगर इसी तरह मैं बात करूं बोलान की, तो बोलान में बीबी नानी के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेला गुजरने के साथ बीबी नानी पुल जो है वो एक हिस्सा गिर जाने से दोनों अतराफ से जो है ना ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई हैं। मुसाफिर वहाँ पे फंसे हुए हैं। सिंध पंजाब को मिलाने वाली ये मेन कौमी शाहरा थी, वो बंद होने से बलूचिस्तान का दीगर सूबों से भी जो है ना ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। जी, अंदरूनी सिंध में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। दादू में 50 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए, जिससे हज़ारों लोग सैलाबी पानी में महसूर हैं। पाक फौज के जवान कश्तियों के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। अंदरूनी सिंध में मूसलाधार बारिशें, नदी नाले बिफर गए। दादू में पहाड़ों से आने वाले रेलों ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। तहसील जूही के इलाके में 50 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए, जिससे हजारों लोग सैलाबी पानी से महसूर हैं। सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज मकामी इंतजामिया के साथ मसरूफ़ अमल है। पाक फौज के जवान कश्तियों के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। तीर्थर पहाड़ी सिलसिले में भी बारिशें, नदी नालों में तुगयानी, सैलाबी रेला जाम शोरों के इलाके में दाखिल। 100 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए, कई कच्चे मकानात गिर गए, माल मवेशी सैलाबी रेले में बह गए। जिला इंतजामिया मदद को न आई। पाक फौज के जवानों की दादू के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। ISPR के मुताबिक शदीद बारिशों, सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा अफराद को इमदाद दी जा रही है। आर्मी इंजीनियर्स बोट्स के जरिए फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिल जारी है। इस वक्त आपको बताएं कि पाक फौज के जवानों की दादू के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। ISPR के मुताबिक शदीद बारिशों, सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा अफराद को इस वक्त इमदाद दी जा रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चौथे रोज भी बारिश। डिफेंस, मलीर एयरपोर्ट, शार फैसल पर बादल फिर बरस पड़े। शहर का मौसम अबर आलूद, कहीं बादल गश कर रहे हैं तो कहीं धूप निकल आई। और कराची में मानसून का चौथा स्पेल शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। बारिश के बाद मलीर नदी में तोकियानी आ गई। कोरंगी कॉजवे से पानी का बड़ा रेला गुजर रहा है, जिसके बायस कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। 3 रोज में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 5 बच्चों समेत 21 अफराद जान से गए हैं।
मानसून के चौथे स्पेल ने कराची के बोसीदा निजाम की कलई एक बार फिर खोल दी। कोरंगी क्रॉसिंग रोड ताहाल ज़ेरे-आब है। मलीर नदी से पानी का बहाव जारी है। सड़क भी ट्रैफिक के लिए बंद है। शदीद बारिश के बायस कई मकामात पर टूटी सड़कें मजीद टूट गयीं, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़िमाबाद, केडीए चौरंगी, नागन चौरंगी और शफीक बोर्ड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा है। 3 दिन की बारिश ने 5 बच्चों समेत 21 जिंदगियां निकल ली। के इलेक्ट्रिक की गफलत से करंट लगने से 12 अफराद लुक़्मा अजल बने। गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके शेरशाह मीरा नाका पंखा होटल के करीब 8 साल का बच्चा डूब गया। बच्चा आयुष कुमार जैसे ही नाले में उतरा तो तेज़ बहाव में तवाज़ुन बरकरार ना रख सका। बच्चे के वालिद का कहना है कि रेस्क्यू इदारों से मदद मांगी मगर कोई नहीं पहुंचा। हुकूमत से अपील है कि मेरे बच्चे को तलाश किया जाए। इस वक्त हम आपको फुटेज भी दिखा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। कराची का इलाका है शेरशाह मीरा नाका पंखा होटल के करीब 8 साल का बच्चा डूब गया। इस वक्त हम इस फुटेज की मदद से, साथ एरो की मदद से आपको इस फुटेज को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बच्चा आयुष कुमार जैसे ही नाले में उतरा तो तेज़ बहाव में तवाज़ुन बरकरार ना रख सका। मॉनसून की धुआंधार बारिशों के बायस कराची की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज लियाकताबाद 10 नंबर पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अफजल, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? मैं इस वक्त ज़िला बस्ती का इलाका है लियाकताबाद नंबर 10, जहां मेरे पस मंज़र मेरा कैमरामैन वो तमाम मनाजिर दिखा सकता है। मैं मौजूद हूं। इस वक्त ट्रैफिक की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है। इस सड़क पर बारिश का पानी जमा है और बारिश के पानी की निकासी के लिए कोई मौसर इक़दामात नहीं किए गए। इस वक्त रेन एमरजेंसी नाफिज की गई थी सिंध हुकूमत और शहरी इदारों की जानिब से, लेकिन अभी तक रेन एमरजेंसी का अमला और ना ही कोई मशीनरी नज़र आई। सिर्फ एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो छोटी गाड़ियां हैं उनको महफूज रास्ता दिखाने के साथ साथ वो उनकी मदद भी कर रहा है। इस वक्त शहर की मुख्तलिफ शाराएँ पानी में डूबी नज़र आती हैं और जिसके बायस शहरी सिंध हुकूमत और शहरी इदारों की कारकर्दगी से मायूस नज़र आते हैं। जी, वज़ीर आज़म की हिदायत पर FWO की जानिब से बरसाती नालों की सफाई आज 7वें रोज़ भी जारी है। गुज्जर नाले पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलाउद्दीन, उनसे मज़ीद डिटेल्स जानते हैं। जी सलाउद्दीन। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं गुजर नाले पर मौजूद हूँ। ये FC एरिया का एरिया है, साथ साथ ये नाले कचरे से ढके हुए थे। टनों कचरा यहाँ पर मौजूद था। तो NDMA की जानिब से नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नालों की सफाई का काम बिला तातुल जारी है। अभी गुज़िश्ता स्पेल गुजरा है, बारिशें हो रही हैं, तो उसके साथ साथ यहाँ देखा कि लोगों को खासा रिलीफ मिला है। ये बताइए कि नालों की सफाई से कोई फ़र्क पड़ा है बारिशों में? नहीं, माशाल्लाह पहले तो बहुत बेहतर हो गया, सही हो गया। पहले तो बहुत था। कल भी बारिश हुई है, 2 दिन से बारिशें चल रही हैं, तो क्या रिलीफ मिला आपको? सही है, यानी कि पानी बिल्कुल तो खत्म है। यानी कि पानी बहुत कम, नदी तो गहरी कर दी है अभी ज़्यादा है। पहले कचरे से बहुत, हाँ, पहले तो कचरे से बहुत भरी हुई थी, अब तो बहुत साफ हो गई है। शहरियों ने खुशाइंद इसको करार दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का ये इकदाम इंतहाई शहरियों के लिए बहुत ज़रूरी था और इस इकदाम से शहरियों को रिलीफ भी मिला है। जी, मलीर नदी से पानी बाहर आ गया, जिससे अतराफ के इलाके मुतासिर हुए हैं। मलीर नदी के साथ वाक़े कई सड़कों को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी बारे में मज़ीद बताएंगे फैजुल्लाह खान। जी, कराची में होने वाली बारिशों के नतीजे में मलीर नदी भी बिफर चुकी है और मलीर नदी में तुग़यानी आई है। उसका पानी न सिर्फ नदी से बाहर निकला है बल्कि अतराफ़ के इलाकों और सड़कों को भी मुतासिर किया है और कई मकामात पर मलीर नदी के साथ सड़क को ट्रैफिक के लिए भी बंद किया गया है। पुलिस वहाँ पर तैनात है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से यही सूरत हाल है। वहाँ रहने वाले न सिर्फ शहरियों को मुश्किलात का सामना है बल्कि वहाँ ट्रैफिक की रवानी भी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हमेशा बारिशें होती हैं और बारिशों के नतीजे में अगर तेज़ बारिश हो जाए तो मलीर नदी में तुग़यानी आती है, पानी बाहर आ जाता है और इसका अब तक कोई मुतबादिल इंतज़ाम नहीं किया गया कि किस तरह यहाँ पानी के बाहर निकलने को रोका जा सके या निकलने की सूरत में उसकी फ़ौरी निकासी का कोई इंतज़ाम हो। कराची में बिजली का बदतरीन बहरान क्यों? के इलेक्ट्रिक के CEO को आज गवर्नर हाउस तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर उमर अयूब भी कराची में मौजूद हैं। उमर अयूब गवर्नर हाउस में CEO के इलेक्ट्रिक से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में हेस्को और सेप्को हुक्काम भी शिरकत करेंगे।
और अभी आपको बताएं कि मुल्क को सरसब्ज और माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए वज़ीर आज़म का बड़ा इक़दाम। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम आज से शुरू होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आवाम से शजरकारी मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा, आज मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम शुरू कर रहे हैं। अरकान असम्बली, वज़रा, वज़रा आला और टाइगर फोर्स रज़ाकार मुहिम में शरीक होंगे। एक दिन में 35 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। कोशिश करेंगे हदफ मुकम्मल कर लें। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा, वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में पौधा लगाकर मुहिम का आगाज़ करेंगे। आज इंशाअल्लाह 35 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म के माहौल दोस्त इक़दामात पाकिस्तान की इज़्ज़त का बाइस बन रहे हैं। वज़ीर आज़म के इक़दामात आइंदा नस्लों को सरसब्ज पाकिस्तान देंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, वज़ीर आज़म का 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट हमारी तरजीहात में शामिल है। लाहौर में 520 मकामात पर पौधे लगेंगे। हमने हमेशा कानून की पासदारी की है। पहले भी अदालतों के सामने पेश हुआ, नैब में भी पेश होऊंगा। सूबे के अंदर 520 मुकामात के ऊपर ये फंक्शन हो रहा है। 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब का 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट है, वो हमारी तरजीहात में सरे फरिस्त है। हमेशा ही मैंने जो कानून की पासदारी है वो की है और अपने तमाम जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो मैटर्स हैं, वो रूल और प्रोसीजर के तहत हमने चलाए हैं और हम चला रहे हैं। जब भी किसी अदालत ने या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने हमें बुलाया है, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुआ हूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर में पेश हुआ हूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुआ हूँ, मैं FIA में पेश हुआ हूँ और मैं नैब में भी पेश हूँगा। और तमाम रिकॉर्ड खुद ही बताता है कि इसके अंदर है क्या कुछ और उसकी हकीकत क्या है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना है कि आज KP में 20 लाख से ज़ायद पौधे लगाएंगे। आइंदा 3 साल में 1 अरब से ज़ायद पौधे लगाएंगे। वज़ीर आज़म के ग्रीन पाकिस्तान विजन के तहत ग्रीन खैबर पख्तूनख्वा के लिए काम करेंगे। टारगेट खैबर पख्तूनख्वा को 20 लाख पौधों का मिला है। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आज हम 20 लाख से ज़्यादा पौधे इंशाल्लाह आज इंस्टॉल करेंगे, इंशाल्लाह लगाएंगे और 3 साल बाकी है। इंशाल्लाह इसमें हम 1 अरब टारगेट है, लेकिन इंशाल्लाह 1 अरब से ज़्यादा इंशाल्लाह हम नए पौधे लगाएंगे, नए दरख्त लगाएंगे। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है ग्रीन पाकिस्तान, तो हम ग्रीन खैबर पख्तूनख्वा के लिए काम करेंगे। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी कौमी टाइगर्स डे के मौके पर शजरकारी मुहिम जारी है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा नसीर से। लाहौर में पंजाब भर की तरह लाहौर में भी तकरीबन 160 से ज़ायद मकामात है जहाँ पर शजरकारी की जाएगी। और इस सिलसिले की सबसे मरकज़ी तकरीब अब से थोड़ी देर पहले यहाँ शादमान मार्केट के अंदर वज़ीर आला पंजाब ने की, जिसमें वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा तौर पर पौधा लगा के इस तकरीब का इफ्तिताह किया। हर साहब मौजूद है चेयरमैन PHA यासर गिलानी, इनसे बात करेंगे। लाहौर शहर के अंदर रिकॉर्ड एक दिन में 50,000 पौधे लगाए जा रहे हैं और अक्रॉस द लाहौर हमारे तकरीबन 60 प्लेसेस के ऊपर हमारे डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, माली हजरात सारे ऑन ड्यूटी हैं। आज एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। लाहौर शहर के दामन में 50,000 पौधों का हम तोहफा देने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इस मानसून के इख्तिताम पे हमारे 2 सालों में तहरीक इंसाफ के लगाए गए पौधों की तादाद जो है वो 10 लाख से तजावज़ कर जाएगी। जी, बात सुनी आपने चेयरमैन PHA की, जिनका ये कहना था कि लाहौर को फोकस किया गया, जबकि इसके साथ साथ पूरे पंजाब के अंदर 520 मकामात सेलेक्ट किए गए जहाँ पर आज 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नैब ने बिलावल हाउस कराची में वीडियो लिंक इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। एहतसाब अदालत कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर पाकलैंड रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करेगी। एहतसाब अदालत ने पाकलैंड रेफरेंस में तमाम मुल्जिमान को कल तलब कर रखा है। आसिफ जरदारी की रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद की जा चुकी है। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, कल एहतसाब अदालत आसिफ जरदारी को बजरिया वीडियो लिंक चार्ज करने जा रही है। अदालतों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुशाइन है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल क्यों नहीं की जा रही। मुकदमात फौरी शुरू करने चाहिए। नवाज शरीफ वीडियो लिंक से शामिल हो। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर आपको दें, जोहे के सैलाब मुतासरीन को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने महकमा आबपाशी और ज़िला इंतज़ामिया पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे वली मोहम्मद हमारे साथ हैं। वली मोहम्मद, तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से जारी है यहाँ? जी, यहाँ पर जो है जोई के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ईदी पाक फौज के जवान जिले इंतजामिया लोगों को रेस्क्यू करे हैं और इस सारी सूरत का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर आबपाशी
सोहेल अनवर चाल के हमरा वहां पर पहुंचे। और यहाँ पर एक मजे की बात यह है कि एफपी प्रोटेक्शन बंद जो जोई तहसील का हेडक्वार्टर शहर है उससे चंद ही फासले पर है, उसको RD 44 पर जो है ब्रिज पड़ गया था, शिगाफ पड़ गया था, जिससे कई देहात भी ज़ेर आब आ गए। वहां पर पहुंचकर वजीर आला ने सारी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद अपनी जिले इंतजामिया और महकमा आबपाशी के अफसरान पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि जब पहले से वार्न किया गया था तो क्यों नहीं आपने पहले से ये इकदाम किए, ताकि और जो कमजोर पुश्ता था वहां पर क्यों नहीं पहले से मशीनरी पहुंचाई गई और यहाँ पर क्यों ये नुकसान हो रहा है। जिस पर मुतल्लिका हुकाम ने कहा है कि ये मशीनरी और ये जामशोर चाहे वहाँ भी बारिश थी जिसकी वजह से ताखिर हुआ है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि जो मुतासरीन है उनको रेस्क्यू करके मुख्तलिफ कैंपों में मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ उनकी पूरी मदद की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका वली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कराची पहुंच गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ 100 से ज़ायद दरखास्तों, सईद गनी के खिलाफ तौहीन अदालत केस और साइन बोर्ड गिरने के खिलाफ अज खुद नोटिस की समाअत भी कल होगी। बेंच में शामिल जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह भी कराची पहुँच गए। और पाबंदी उठते ही सयाहती मकामात आबाद हो गए। मरी हो या सवात, नथिया गली हो या ठंडियानी, सयाहती मकामात की रौनकें लौट आईं। मुल्क भर में लॉकडाउन के बाद सयाहती मकामात खुलने से सयाहों के चेहरे खिल उठे। मौसम का लुत्फ उठाने और तफरी के लिए हसीन वादियों का रुख कर लिया। सैर के लिए आए हैं लेकिन SOPs का ख्याल कर रहे हैं और हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। अपील है लोगों से भी कि इन SOPs पे अमल करें, डेली बेसिस पे इसको मॉनिटर करें। अगर कुछ हम आगे वाले दिनों में शायद जुर्माने भी हमें करने पड़े और हम नहीं चाहते कि ये मकामात, ये इलाके दोबारा बंद हो। जितनी भी लॉकडाउन की जितनी पाबंदी थी वो सब ख़त्म हो चुके हैं और सारे जो टूरिस्ट लोग हैं वो स्वाद के मज़े अभी ले रहे हैं और लोग अभी रवां दवा हैं। तो ये तो रिपोर्ट में हमने आपको सयाहती मकामात की सैर कराई। अब आपको बराह रास्त भी लेकर चलते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं, क्योंकि 5 माह से ये सयाहती मकामात बंद थे। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और वो इन खूबसूरत मकामात का रुख कर सकें, तो उनका सब्र ख़त्म हुआ है। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं। सवात में शहजाद आलम और मरी में बाबर मलिक मौजूद हैं। शहजाद, पहले आपकी जानिब बातें हैं, ज़रा हमें दिखाइए तो सही। पहले बाबर मलिक की तरफ चले जाते हैं। बाबर, मरी में हम जानना चाहेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 5 माह उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ है, एंजॉय कर रहे हैं? जी हाँ, और इस इंजॉयमेंट में तो वेदर बहुत ज़्यादा काउंट करता है। वेदर बहुत अच्छा है और क्लाउडी वेदर था, बारिश हुई बहुत ज़्यादा, फिर अब धूप निकल आई है लेकिन कुछ ही देर के बाद फिर दोबारा क्लाउडी वेदर होगा। मौसम बड़ा अच्छा है। मैं बिल्कुल, मेरी इस तरफ माल रोड है, कैमरे की दूसरी जानिब नथिया गली एबटाबाद का रास्ता है, ये मैं हब में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज़ सुबह 8 बजे से ARY न्यूज़ की टीम यहाँ मरी गलियात के इलाकों में मौजूद है। बड़ी तादाद में सियाह कल से यहाँ मरी पहुँचे हैं और अब लंच किया जा रहा है, खाया पिया जा रहा है। माल रोड हो या नथिया गली हो या गलियात का कोई भी छांगला गली हो, यहाँ पे लोग खाना वाना खा रहे हैं। गहमा गहमी है, होटल की इंडस्ट्री बहाल हुई है, रेस्टोरेंट बहाल हुए हैं, फिर स्टोर्स हैं, फिर दुकानदार हैं, फिर छोटी बड़ी गाड़ियों वाले, ठेले वाले, सबका रोज़गार लगा। फिर खुशी तौर पर जो सियाह यहाँ पे आए हैं वो खुश हैं। लेकिन चूँकि 2 रोज़ वीकेंड भी है, अब देखने में ये आ रहा है कि जितनी बड़ी तादाद कल आ रही थी अब वो खा पी के घूम घुमा के जो है ना, जो दूर दराज के हैं वो वापस जा रहे हैं। लेकिन मकामी जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी हैं, सियाह हैं, वो मरी का रुख कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा बड़ी तादाद जो है आप देख रहे हैं कि वापसी का, क्योंकि वीकेंड ख़त्म होने को है और ये टाइमली पहुंचना चाहिए। 2 दिन खूब मज़े किए हैं लोगों ने, लेकिन खूब एंजॉय किया है। अब 5 माह का एक तवील तरीन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो इन इलाकों में रश बढ़ा, जिसमें लोगों के रोज़गार में भी इजाफा हुआ है। जी ठीक है बाबर, ये तो आप हमें तमाम तर सूरत हाल बता रहे हैं मरी की। सवात में ज़रा लेकर चलते हैं अपने नाज़रीन को। मौसम भी वहाँ पर बहुत अच्छा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है वक्फे वक्फे से। तो शहजाद, हम देख रहे हैं आपके आगे पीछे इतने सारे लोग मौजूद हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। क्या कहना है इनका? इनसे बात भी कीजिएगा और मौसम का अहवाल भी बताइएगा।
جی بالکل اس طرح ہے کہ گزشتہ رات بھر ضلع بھر میں اور جو نواحی علاقے اس میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس وقت تو منگورہ شہر میں بارش تھم چکی ہے، جبکہ جو بالائی علاقے کالام، ملم جبہ، بحرین، مدین اور دیگر علاقوں میں اس وقت بھی بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے موسم کافی سہانا ہو گیا ہے. اور سیاحت پر پابندی اٹھنے کے بعد ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جنہوں نے ملم جبہ، بحرین، مدین اور دریائے سوات کی کنارے جو علاقے وہاں پر ڈیرے ڈال دیا. اس وقت ہمارے ساتھ مقامی اور آنے والے سیاح بھی. جی آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ لاک ڈاؤن ہٹایا ہے اور ہم لوگ آئے ہیں بنیر سوات، بنیر پیر بابا سے، تو یہاں پہ بہت خوبصورت مقامات ہے سوات میں. جس طرح ہم کل گئے تھے کالام کو اور مہوڈن کو، تو میں دعوت دیتا ہوں باہر کے ممالک سے جو جی بالکل جو سیاح آ رہے ہیں وہ سوات میں کافی جوش و خروش سے اپنی جو گزشتہ 5 ماہ قبل جو لاک ڈاؤن ہوا تھا اور اس کی وجہ سے سیاحت پر پابندی تھی، تو اس وجہ سے آنے والے سیاحوں میں کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے. اور جو بالائی علاقے کالام، ملم جبہ، بحرین، مدین اور دیگر علاقوں میں بڑی تعداد میں سیاح موجود ہے، وہاں پر تل درنے کی جگہ بھی نہیں رہی اور جو کاروباری پہیہ رک چکا تھا، تو مرکزی حکومت کی جانب سے سیاحت پر پابندی سلسلہ ایک بار پھر سے بحال ہوا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. لوگ انجوائے کریں، جائیں ان ایریاز میں. معیشت کا پہیہ پھر سے چل پڑا ہے، لیکن SOPs کا خاص طور پر خیال رکھیں. ہمارے نمائندگان ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آپ دونوں کا شکریہ. خبر آپ کو دیں کہ ضلع خیبر میں شجرکاری مہم ہلڑ باسی کا شکار ہو گئی ہے. مشتعل افراد نے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے لگائے گئے پودے اکھاڑ دیے ہیں. بات کریں گے ہمارے نمائندے قاضی رؤف افریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاضی کیا وجہ ہے یہاں پر کیوں ایسی چیز دیکھنے کو ملی؟ جی یہ ضلع خیبر کے علاقہ تحصیل باڑہ میں منڈیکس کے علاقے میں آج وزیر اعظم کے بلین ٹری ٹائیگر فورس کے ڈے کے موقع پر وزیر اعظم کے بلین ٹری منصوبے کی شجرکاری کی مہم کا افتتاح ہو رہا تھا. جیسے ہی وہ ڈی سی خیبر اور رکن قومی اسمبلی، رکن صوبائی اسمبلی نے وہاں پر بلین ٹری شجرکاری مہم کا افتتاح کیا اور وہاں سے وہ چل دیے، تو اس دوران مشتعل مظاہرین جو ہے وہ آئے اور انہوں نے نعرہ بازی کرتے ہوئے کہا کہ یہ شجرکاری مہم کا افتتاح جو ہے وہ متنازع زمین پر ہو رہا ہے. اس زمین پر پہلے سے ہی تنازع موجود ہے اور ہم عدالت نے یہاں پر اسٹے بھی ہم نے لے رکھا ہے، تو یہاں پر متنازع زمین پر یہ شجرکاری مہم کی جا رہی ہے جو کہ ہمیں منظور نہیں ہے. اس دوران رکن قومی اسمبلی نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے مذاکرات بھی کیے، تاہم مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے اور وہ مزید مشتعل ہو گئے. بہت شکریہ آپ کا. اور ابھی لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ابھی آپ کو بتائیں کہ مانچسٹر ٹیسٹ میں پاکستان کو شکست ہو گئی. انگلینڈ نے دوسری اننگز میں پانسا پلٹ دیا، پاکستان کو 169 رنز پر آؤٹ کر دیا اور پھر مشکل ہدف 7 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا. کرس ووکس شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پر مین آف دی میچ قرار پائے. اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.